हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर नंबर 6 वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आज हम टेपर को मेज़र करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्मॉल टेपर होल्स को मेज़र करना सीखेंगे। इसके बाद मीडियम और लार्ज साइज़ के टेपर होल्स को मेज़र करेंगे और फिर टेपर शाफ्ट के टेपर को ज्ञात करना सीखेंगे। मेज़रमेंट ऑफ स्मॉल टेपर होल्स, इसमें हमें 3 apparatus की ज़रूरत होगी, जिसमें पहले सरफेस प्लेट, वर्नियर हाइट गेज तथा 2 असमान आकार के धातु के गोलों की ज़रूरत होगी। 2 असमान आकार के गोलों में सबसे पहले छोटे रेडियस वाले गोले को ऑब्जेक्ट के टेपर्ड होल में डाल देते हैं। फिर उसके उपरांत बड़े रेडियस वाले गोले को टेपर्ड होल में डालते हैं। टेपर्ड होल में डालने के बाद छोटे गोले की जॉब के टॉप से ऊंचाई h1 ज्ञात कर लेते हैं। फिर बड़े गोले की ऑब्जेक्ट के टॉप से ऊंचाई h2 ज्ञात करते हैं। अब हम दोनों गोलों के केंद्रों की बीच की दूरी निकालते हैं, जो C1 C2 होती है। C1 C2 इज इक्वल टू H1 माइनस H2। छोटे गोले से टॉप तक की ऊंचाई ऋण बड़े गोले से टॉप तक की ऊंचाई को घटाने पर हमें दोनों गोलों के टॉप से टॉप तक की ऊंचाई प्राप्त होती है। इस ऊंचाई में से बड़े गोले की रेडियस घटाने पर छोटे गोले से टॉप तथा बड़े गोले के केंद्र तक की दूरी आ जाती है। इसमें रेडियस R1 जोड़ने पर हमें दोनों गोलों के केंद्र से केंद्र की दूरी अर्थात C1 C2 ज्ञात हो जाती है। अब छोटे गोले के केंद्र से बड़े गोले की त्रिज्या, जो कि ऑब्जेक्ट की टेपर्ड सरफेस पर लंबवत है, इस पर एक लंब डाला गया जो C1P है। अब इस त्रिभुज C1 C2P में C2P इज इक्वल टू बड़े गोले की रेडियस C2B ऋण C1A होती है। इसमें हमें रेडियस का मान रखने पर C2P का मान R2 माइनस R1 ज्ञात हो जाता है। अब समकोण त्रिभुज C1 C2P में हम देखते हैं। इस समकोण त्रिभुज में साइन अल्फा, जो कि टेपर कोण का आधा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू C2P अपॉन C1 C2, अर्थात साइन अल्फा बराबर लंब बटा में कर्ण से हमें C2P के स्थान पर R2 माइनस R1 तथा C1 C2 के स्थान पर H1 माइनस H2 माइनस R2 माइनस R1 रखने पर हम अल्फ़ा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि बड़े गोले को रखने पर बड़ा गोला जॉब से बाहर की ओर निकल जाता है, उस कंडीशन में हम टेपर को कैसे ज्ञात करेंगे? अब दोनों गोलों के बीच की केंद्रीय दूरी C1 C2 को निकालने के लिए पहले छोटे गोले के टॉप से ऑब्जेक्ट की ऊंचाई तक की दूरी H2 तथा की दूरी H1 तथा बड़े गोले के टॉप से ऑब्जेक्ट की ऊंचाई तक की दूरी H2 को जोड़ते हैं तथा इसमें से बड़े गोले की रेडियस घटाने पर बड़े गोले से केंद्र से
छोटे गोले के टॉप तक की दूरी आ जाती है। अब इसमें छोटे गोले की रेडियस जोड़ने पर दोनों गोलों के केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी ज्ञात आ जाती है। अब हमें दोनों गोलों के केंद्र से केंद्र की दूरी h1 प्लस h2 माइनस r2 माइनस r1 प्राप्त होती है। पुनः त्रिभुज C1 C2P में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण, यहाँ पर थीटा का मान अल्फा है। साइन अल्फा इज इक्वल टू C2P अपॉन C1 C2 में हमने C2P का मान तथा C1 C2 का मान रखा, जिससे हमें अल्फ़ा का मान अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स R2 माइनस R1 अपॉन विद इन ब्रैकेट H1 माइनस H2 माइनस विद इन ब्रैकेट R2 माइनस R1 से अल्फ़ा का मान ज्ञात हो जाता है और अल्फ़ा का मान दुगना करने पर हमें टेपर का मान ज्ञात हो जाता है। मेज़रमेंट ऑफ मीडियम एंड लार्ज टेपर होल्स। बड़े टेपर होल को ज्ञात करने के लिए हमें सरफेस प्लेट, दो समान आकार के गोले तथा स्लिप गेज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बड़े टेपर होल वाले जॉब को बड़े होल के तरफ से हम सरफेस प्लेट पर रख देते हैं तथा जॉब के दोनों आंतरिक टेपर सरफेस पर समान आकार की बॉल्स को सटाकर रखते हैं और दोनों बॉल्स के बीच के गैप को स्लिप गेज भरकर ज्ञात कर लेते हैं, जो हमें M1 प्राप्त हुई। इसी प्रकार अब इन दोनों गोलों को कुछ ऊंचाई पर हम सेट करते हैं। यहाँ पर h ऊंचाई पर इसको हमने सेट किया और इन दोनों गोलों के बीच स्लिप गेज को भरकर दोनों गोलों के बीच की दूरी M2 ज्ञात कर लिया गया। अब टेपर का मान tan अल्फ़ा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 2h द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। मेज़रमेंट ऑफ टेपर शाफ्ट। किसी टेपर शाफ्ट के टेपर को मेज़रमेंट करने के लिए हमें सरफेस प्लेट, दो समान साइज़ के गोले तथा स्लिप गेज सेट की आवश्यकता होती है। शाफ्ट का टेपर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समान साइज़ के दो गोले लेते हैं तथा शाफ्ट को उल्टा करके हम सरफेस प्लेट पर खड़ा कर देते हैं और दोनों गोलों को उसके किनारे की सतह से सटाकर दोनों गोलों के बाहर से बाहर की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब पुनः समान साइज़ के स्लिप गेज सेट बनाकर दोनों गोलों को शाफ्ट के दोनों ओर टच कराकर गोलों के बाहर से बाहर की दूरी तथा स्लिप गेज हाइट की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यदि शाफ्ट का टेपर अल्फ़ा हो तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 2h होता है। यहाँ से अल्फ़ा का मान tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट M2 माइनस M1